क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज हमें बुरी लगती है वही असल में हमारे लिए भलाई हो सकती है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने अल्लाह से शिकायत की हो, या अल्लाह, ये मेरे साथ क्यों हुआ? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब है। यह कहानी है दो महान बंदों की, मूसा अलैहिस्सलाम और खिद अलैहिस्सलाम की। पहला दृश्य, एक सवाल जिसने सब बदल दिया। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत कर रहे थे। उनकी आवाज में असर था, बातें दिल में उतर रही थीं। तभी भीड़ में से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने पूछा, ए मूसा, दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? जरा सोचिए, अगर आप होते तो क्या जवाब देते? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे पास। उन्होंने यह घमंड से नहीं कहा, लेकिन वो यह कहना भूल गए, अल्लाह बेहतर जानता है। और यहीं से कहानी शुरू होती है। अल्लाह ने वह भेजी। ए मूसा, मेरा एक बंदा है जिसके पास ऐसा इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं। सोचिए, एक नबी जो अल्लाह से सीधा कलाम करते हैं, उन्हें किसी और से सीखने का हुक्म मिला। क्या आप सीखने के लिए इतना सफर करते? सफर की शुरुआत, मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथी के साथ निकल पड़े। एक टोकरी में मछली रची और कहा गया, जहां यह मछली गुम हो जाए वही वो शख्स मिलेगा। दिन गुजर गए, धूप, थकान, रेगिस्तान। फिर एक चट्टान के पास आराम किया और यही हुआ एक करिश्मा। मरी हुई मछली जिंदा हो गई और समुंदर में कूद गई। लेकिन साथी बताना भूल गया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी बात बाद में बहुत बड़ी साबित हुई हो? जब आगे चलकर उन्हें याद आया, मूसा अलैहिस्सलाम तुरंत बोले, वही तो हम ढूंढ रहे थे। और वो लौट पड़े। रहस्यमयी मुलाकात, समुंदर किनारे एक शख्स चादर ओढ़े बैठे थे। ये थे खिज्र अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाए जो आपको दिया गया है? खिज्र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आप सब्र नहीं कर पाएंगे। जरा सोचिए, एक नबी से कहा गया, आप सब्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा। और सफर शुरू हुआ। पहला इम्तिहान, कश्ती। कुछ गरीब मछुआरों ने उन्हें अपनी नाव में बिठा लिया। नाव चल रही थी, सब शांत था। अचानक खिज्र अलैहिस्सलाम ने नाव में छेद कर दिया। पानी अंदर आने लगा। अगर आप होते तो क्या करते? मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, आपने यह क्या किया? ये तो जुल्म है। खिज्र ने कहा, मैंने कहा था ना, आप सब्र नहीं कर पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी। सफर जारी रहा। दूसरा इम्तिहान, एक लड़का। रास्ते में एक बच्चा मिला और अचानक खिज्र अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया। यहां सोचिए, एक मासूम बच्चा। मूसा अलैहिस्सलाम खुद को रोक न सके। आपने एक पाक जान ले ली। अब की बार उन्होंने कहा, अगर मैं दोबारा पूछूं तो आप मुझे छोड़ दीजिए। क्या आपने कभी ऐसा वादा किया जो निभाना मुश्किल था? तीसरा इम्तिहान, गिरती दीवार। एक बस्ती में पहुंचे। लोगों ने खाना तक न दिया, लेकिन वहां एक दीवार गिरने वाली थी और खिज्र अलैहिस्सलाम ने उसे ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल पड़े, कम से कम मजदूरी तो ले लेते। अब सफर खत्म हुआ। असली राज। खिज्र अलैहिस्सलाम बोले, अब मैं बताता हूं। नाव, एक जालिम बादशाह हर अच्छी नाव छीन रहा था। मैंने उसमें डाल दिया ताकि वो बच जाए। बच्चा, वो बड़ा होकर अपने माँ बाप को गुमराही में डाल देता। अल्लाह उन्हें उससे बेहतर औलाद देना चाहता था। दीवार, उसके नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना था। उनके बाप नेक थे। अल्लाह चाहता था कि वो बड़े होकर खुद उसे निकालें। और फिर कहा, मैंने यह सब अपने मन से नहीं किया, यह अल्लाह का हुक्म था। कहानी का सबक। अब जरा सोचिए, कितनी बार हमारी नाव में छेद हुआ है? कितनी बार हमने किसी नुकसान पर रोया है? शायद वो नुकसान हमें बड़े नुकसान से बचा रहा था। शायद जिस चीज को हम बुरा समझते हैं वही हमारे लिए रहमत हो। तो अगली बार जब कुछ आपकी मर्जी के खिलाफ हो, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या इसके पीछे भी कोई हिकमत हो सकती है? अगर आप अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, अल्लाह बेहतर जानता है। और ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।